बातें प्रेम की चल रही हैं, पर जो आदमी हिंसक है दूसरे के प्रति, वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। इंसान कोई भी काम करता है, उसके पीछे कोई ना कोई लालच होता है उसका। ऐसे इंसान कोई काम नहीं करता। अगर दुनिया में 8 बिलियन कबीर हो जाएं, 8 बिलियन आबादी है, तो दुनिया ऐसी दिखेगी, धरती डम्पस्टर दिखेगी, जंगल काटे गए होंगे। बातें प्रेम की करता है बंदा, और उसको ये नहीं पता एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। उसने 8 बच्चे पैदा कर दिए, वो 24 घंटे उसके बच्चे उसी हवा में सांस लेंगे, तो उसको ये नहीं पता एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है और पोल्यूशन क्या चीज है। बातें प्रेम की कैसे कर सकता है बंदा, जब एक वो नया इंसान धरती पे ला रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ये नहीं पता हवा कैसी है जिसमें वो सांस लेगा, और वो इससे मुकर जाता है कि हवा खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गूगल पे जाके सर्च करने में 1 मिनट लगता है, पर इंसान इतना है नहीं, सोया हुआ इंसान। तभी तो टीवी पे ऐसे ऐड आते हैं। अगर 8 बिलियन बंदा स्वामी विवेकानंद जैसा हो, तो टीवी पे ऐड दिखाएंगे, रेड बुल गिव यू विंग्स। वो तो वो अलग की बात है कि रेड बुल के कैन कहां पे जाते हैं, वहीं से तुम्हारा खाना आता है। तो ये समस्या है। प्रेम कोई सुकरात होता है, वो प्रेम बोलते हैं उसको। प्यार को बहुत सस्ता बना दिया। बारिश हो रही है, लड़का लड़की नाच रहे हैं, एक दूसरे की चुम्मी ले रहे हैं, उसको प्रेम बोल दिया। प्रेम बहुत ऊंची चीज होती है। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, गीता पढ़ो। प्रेम सिर्फ चेतना कर सकती है, आदमी कॉन्शियस है, अवेयर है, जो खुद को जानता है। अभी सोया हुआ आदमी नहीं कर सकता। जो आदमी खुद को ही नहीं जानता, उसको बेसिक चीजों की नॉलेज नहीं है। अभी एक बंदर को तू $2 बिलियन दे दे, उसको कोट पहना दे, तो उस बंदर को तू मतलब कोई अल्फा मंकी बोल देगा या बिलियनियर, वो कोई बदल गया, बंदर तो वही रहा ना। उसको चलो 2 बिलियन केले दे दो, एक बंदर को 2 बिलियन केले दे दो, और वो बंदर नाचे मेरे पास 2 बिलियन केले हैं और बंदरों के सामने, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो बंदर को पागल कहोगे ना। तो ये समस्या है। 60 साल 70 साल बहुत छोटे होते हैं। धरती को गार्बेज मत बनाओ। अगर प्रेम की बातें करते हो, तुम्हारे जो बच्चे हैं वो उसी हवा में सांस लेने वाले हैं, उसी धरती से रोटी खाने वाले हैं, उसी समंदर से मच्छी खाने वाले हैं। तो बोलो, बोलना सीखो। बोलने के लिए क्या है, टाइम खराब करना पड़ता है। पर हर इंसान को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। उस इंसान से पूछ, कल तेरे को डॉक्टर बोल दे तेरे पास 5 दिन है जीने को, 5 दिन के बाद मर जाएगा, उसके बाद तेरे पास में $1 मिलियन ला के फेंक दू, उसका क्या वैल्यू? तेरी डेड बॉडी के ऊपर तेरे गोली मारता हूं सर में, गन लेके सिर में होल करता हूं, तेरी बॉडी के ऊपर सारी प्रॉपर्टी बेच के $1 मिलियन फेंक देता हूं, तो उस बॉडी की या पैसे की वैल्यू है बिना चेतना के? तो चेतना है ना। डेड बॉडी के ऊपर $1 मिलियन फेंके, उसकी वैल्यू है कोई? तो बात वो है। जीवन इंसान बनना था। पशु तो हम पैदा होते हैं, शरीर जंगल से आया है, प्राकृतिक है ये। पर बंदा चेतना है, वो हो सकता है। जानवर के पास ऑप्शन नहीं है, जानवर के पास कुछ नहीं है, बेचारे के पास। जानवर वो खराब भी नहीं करता, वो कुछ अच्छा भी नहीं करता, वो जैसा है वैसा रहने देता है कुदरत को। पर इंसान का ये समस्या है, वो बुद्ध हो सकता था, वो कोई बाबा नानक हो सकता था, वो ऊपर उठ सकता था। पर आज का इंसान क्या है, वो बाहर जाके देख लो, न्यूज पढ़ोगे सुबह पता चल जाएगा। किसी भी देश की 208 देशों की न्यूज पढ़ लो, एक देश की नहीं। 208 देश हैं, 10 है, 14 है, कितने, हर देश का न्यूज़पेपर उठा लो, पढ़ लो। तो ये बात हो रही है। अगर इंडिया का पूरा आबादी कोई मतलब बाबा नानक जैसा हो जाए, तो ये मतलब ऐसे न्यूज, ऐसी ऐड आएंगे टीवी पे, बद्दे एक औरत नाच रही है समुद्र के किनारे और उसको मिलियन लाइक आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है बाबा नानक उस पर लाइक करेगा इंस्टाग्राम पे जाके उसको? तो तुम फॉलो किसको कर रहे हो? तो बात वो है। बाबा नानक को फॉलो करना है तो सीधा बोलो बाबा नानक को फॉलो करते हैं। पर बाबा नानक को फॉलो करते होते तो पंजाब खाली क्यों होता? कैंसर ट्रेनें क्यों चलती पंजाब में? पंजाब का पानी पीने लायक क्यों नहीं है? बोतलों में पानी बिकता है। अगर 50 साल पीछे जाए किसी पंजाब के बुजुर्ग को बोलो कि बोतलों में पानी पिएगा, वो चपेट मारेगा, पागल हो गया। तो ये बात है। बातें प्रेम की करते हैं।
पता बेसिक चीज का नहीं। अगर कोई बच्चा आके 5वीं क्लास का साइंस का क्वेश्चन पूछ ले तो वो नहीं बता पाएगा। क्या है, रहे तो बंदर। पैसे का क्या, स्टॉक मार्केट में लगाया, कल मार्केट क्रैश हो गया, खत्म। लोन और इनकम का, पर कैपिटा इनकम का रेशियो निकाल लो पूरे देशों का। पूरे देश 40 डेट पे रहे हैं। गाड़ियां दिख रही है सड़कों पे, एक गाड़ी नहीं दिख रही, कैश हो जाए काम। तो सोचो ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैं कौन हूं। इफ यू वांट टू लिव फियरलेसली देन स्टॉप बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स, बी इंडिपेंडेंट। अदर जो पशु है उसको खुद नहीं पता, वो यूज करेगा अगर उस पर डिपेंड है किसी चीज के लिए भी। द की टू फियरलेसनेस इज इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम। क्योंकि पशु को खुद पता नहीं होता भला कर रहा है या बुरा कर रहा है किसी चीज का। पशु क्या है, वो अपने घर में ही हकता है, बस पास में बैठ के खाना खा लेता है। वही इंसान की हालत है। इंसान सीधे रूप में नहीं खाना खाता और हकता साथ में सेम फर्श पे, पर धरती पे हक दिया उसने और धरती हक हक के भर दी, और उसकी वजह से वो अकेला नहीं 1 ट्रिलियन स्पीसीज सफर कर रही है। वो समस्या है। जब तक वृत्तियां नहीं गई, जहां मर्जी चला जाए उसको गार्बेज बना देगा इंसान, कहीं भी जाए। मंगल पे चला जाए, मंगल पे वैसे 8 बिलियन तो नहीं जा सकते, 100-200 को ले जाएंगे अगर धरती खत्म होने पे आई। तो मंगल को धरती जैसा बनाने से अच्छा धरती को धरती बना लो ना। ये धर्म वाले अफ्रीका को कांडम ले आते हैं, उनसे उनको ये किताबें दे आते हैं पढ़ने को। ये क्या पता नहीं क्या क्या मूर्खपना चल रहा है। हिटलर वाला प्रोपेगेंडा चल रहा है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में। जनता को पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। कल इंडिया वाले बोलेंगे वहां पे कोई एलियन उड़ा जा रहा है, उनको एलियन दिखने लगेंगे। किसी को भूत दिख रहा है, किसी को प्रेत दिख रहा है, किसी को सिलेंडा दिख रहा है, कोई पंडित को 100 रुपया दे रहा है हाथ दिखाने के लिए, कोई काली पूंछ वाला कुत्ता ढूंढ रहा है, व्हाइट कलर का कुत्ता काली पूंछ वाला, उसको मंगलवार को गुड़ खिलाना है। पूरा इंडिया घूम लिया, वैसे कभी घर से बाहर निकला एक कुत्ता ढूंढने के लिए। स्वर्ग में मिठाई भेजी जा रही है पुरखों के पास। अरे स्वर्ग धरती को नरक बना दिया। स्वर्ग कहां है, क्या है, कोई बंदा जाके वापस आया, प्रूफ है कोई? ऐसे तो कोई कुछ भी बोलेगा। ऐसे तो मैं बोल दूं सुपरमैन रियल है, सुपरमैन की पूजा करो, उसको डिनाई कैसे कर देगा? नहीं कर सकता डिनाई। मैं बोलूंगा सुपरमैन की किताब में लिखा हुआ है, वो तुम्हारी थॉट है। मैं हिंदू मुसलमान, ऐसे अंग्रेजों ने फायदा उठाया तुम्हारा। यहां पे सुअर फेंक दो, यहां पे गाय, तुम लड़ मरो। इट इज इम्पॉसिबल टू बी अटैच्ड टू अ पर्सन विदाउट बीइंग अफ्रेड ऑफ लूजिंग इट। फाइंड आउट योर अटैचमेंट। ये अटैचमेंट आती है यहां पे, वहीं पे सब समस्या होती है। अटैचमेंट आती है, ग्रीड आती है, फियर आता है, और उसी डर में इंसान लूटता है, एक दूसरे को मारता है। यहां पे अटैचमेंट आ गई, वहां पे फ्रीडम चली गई। और फ्रीडम को गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे ऊपर बताया गया है, गीता में सबसे ऊपर बताया गया है। चाहे उसके लिए पूरे अपने कुनबे का कत्ल करना पड़े, अर्जुन को करना पड़ा था, सच जरूरी है। बाबा नानक को 25 साल पैदल चलना पड़ा था, पाटे कपड़ों के साथ, जुतियों के साथ। उस टाइम चप्पलें पता नहीं कैसी होती ना, सड़कें होती थी। तो उनको फॉलो कर रहे हो ना, या किसी और को? या बाबा जो माला डाल के बैठा है इसी में, उसको माथा टेक रहे हो, मुझे बच्चा दे दे। ये तो चल रहा है, और बातें ट्रुथ की करते हो। What worst can happen? Fear is already the worst that can happen to you already. फियर ने जो डर है तुम्हें, मौत का डर दिखा के, इसका डर दिखा के, अटैचमेंट खोने का, पाने का डर दिखा के तुम जी नहीं पाए। तुम रही पास्ट में, फ्यूचर में, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी मेरे को एक दिन बाद पता है क्या हो, कुछ नहीं पता। मेरे को आके कोई गोली मार जाए, यहां पे खत्म। या मेरे पे 4 बंदे प्रेशर मारे, ये कर ये मर कर, किसी को फॉलो करूंगा मैं। कोई बाबा को फॉलो कर रहा हूं, किसी रिश्तेदार को सीरियस ले गया, उसके मुताबिक कर लिया कुछ, उसके बाद मुझे गुस्सा आया, मैंने 4 बंदों को गोली मार दिया। वो रिश्तेदार तो एक दिन अफसोस करके चला जाएगा, मेरे 30 साल जेल में जाएंगे। वो रिश्तेदार है जो जिसकी बात मैंने मानी, वो तो 4 दिन 2 दिन अफसोस करेगा, चला जाएगा। और मैंने गोली मारी, मेरे को 30 साल जेल में लगाने पड़ेंगे। ये समस्या है। इसलिए
जो बात खुद से आए वो करो। अगर दूसरे की बात करोगे तो दूसरा भी रोएगा और खुद भी रोओगे, समस्या में पड़ोगे। अगर माननी है तो बाबा नानक और कबीर की मानो। बाबा नानक ने सबसे ऊपर बोला सच को, गीता में सबसे ऊपर बोला गया सच, सच के सिवाय कुछ नहीं। सच को पता कैसे करना है, बार बार बोलता हूं, मिथ्या मिथ्या मिथ्या, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, अटैचमेंट, ईगो, लोभ, काम, क्रोध, मोह, माया, वृत्तियां, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए, जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। कबीर ने पूरा नेति नेति कर दिया, पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। तो उसके बाद बचता क्या है? उसके बाद तो फिर वही बचता है, ऑल नो ड्रॉप मर्जेस इनटू द ओशन, नोबडी नोज ओशन मर्जेस इनटू द ड्रॉप।